हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 10th क्लास जो आगे की क्लास के लिए बेस है। आगे 11th 12th इन सबको अगर आगे अच्छे से करना है तो ये आज मतलब उसका बेस जो है वो बहुत अच्छे से करो, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राई, गॉन एंड मैट्री। ठीक है, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स और मेट्रे मीन्स मेजर। 3 साइड का मेजर, जिससे कि हम 3 साइड का मेजर करें, वो बना है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें अब ये काम कहाँ आता है? अगर आपको कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लाइक एक कुतुब मीनार है, ठीक है, उसकी आपको हाइट मेजर करनी है। इस कुतुब मीनार की आपको हाइट मेजर करनी है, तो कैसे करोगे? ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा स्केल तो है नहीं अभी, तो इसके लिए आपको जो काम आएगा वो आएगी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू लाइक एक माउंट एवरेस्ट है या और कहीं पे भी अगर कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उन सब की अगर हाइट मेजर करनी होती है तो वैसे उसी में काम आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पर चलती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज और 2 ये बेस एंगल जो होते हैं, जो एक्यूट होते हैं, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये क्या है हमारा बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की साइड्स और एंगल का जो रिलेशन बताता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, नाउ ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होती हैं। साइन थीटा, इसका फुल नेम है साइन। कॉस थीटा, जिसका फुल नेम है कोसाइन। टेन थीटा, जिसका फुल नेम है टेंजेंट। नेक्स्ट कोसेक थीटा, इसका फुल है कोसेकेंट। नेक्स्ट सेक थीटा, जिसकी फुल नेम है सेकेंट। टेन ये कॉट और इसका है कोटेंजेंट। ठीक है, अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। इट मीन्स कोसेक इज 1 अपॉन साइन। कोसेक इज 1 अपॉन साइन। सेक इज 1 अपॉन कॉस। कॉट इज 1 अपॉन टेन थीटा, राइट। ये कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है एंड कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब ये कैसे निकालेंगे? अब देखते हैं नीचे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, जिसमें ये 90 डिग्रीज है। लेट इट बी ए, बी और सी। ये आपका थीटा है। ठीक, अभी आपको साइन थीटा और साइन सी निकालना है। ठीक, साइन सी, जब भी हमें ये कोई एंगल निकालना होगा, जिस भी एंगल पे निकालना होगा, वो हमेशा बेस एंगल होगा। कैसे? लाइक ये परपेंडिकुलर इस बेस के लिए भी है और इस बेस के लिए भी है, राइट। आपको साइन सी चाहिए, तो ये तो हो गया आपके लिए बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। साइन सी क्या होती है? इसकी वैल्यू P अपॉन H। ये 6 रेशो मतलब इन ट्रायंगल्स की साइड की रेशोज है, लाइक P अपॉन H और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस सी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और
P यहाँ पे क्या है, AB अपॉन AC, और BC क्या है, B क्या है, BC अपॉन AC। 10C 10 P अपॉन B, P अपॉन B और AB अपॉन BC। अब इसी से कोसेक और वो निकालते हैं, कोसेक C, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और H अपॉन P और AC अपॉन AB। कॉस का रेसिप्रोकल सेक C, दैट इज ऑल्सो H अपॉन B और AC अपॉन BC। 10 का रेसिप्रोकल कॉट C और B अपॉन P और BC अपॉन AB। क्लियर? अभी हमने ये, नाउ अभी देखते हैं नेक्स्ट। अभी एंगल C से निकाला, एंगल C के ऊपर, अब देखते हैं A से क्या होगा। ये A है, B और C। अब आपका ये थीटा माना, साइन A निकालने वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, बेस। ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। ठीक है भाई। अब यहाँ निकालते हैं साइन A कॉस A टेन A और कोसेक A सेक A एंड कॉट A। साइन A क्या है हमारा, P बाई एच, P क्या है यहाँ, BC, P अपॉन एच इज BC अपॉन AC। cos A B by H, that is AB by AC। tan A क्या है, P by B और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन AC अपॉन BC, सेक A रेसिप्रोकल ऑफ कोस A AC अपॉन AB, कॉट A AB अपॉन BC। अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, देखो साइन A और कॉस A, साइन A कॉस A और टेन A में भी एक रिलेशन है। यहाँ BC अपॉन AC, AB अपॉन AC, और ये बन जाता है BC अपॉन AC, और वी कैन से टेन A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कोस A। कैसे, साइन A इज BC अपॉन AC डिवाइडेड बाय कॉस A AB अपॉन AC, BC अपॉन AC, AC से AC कटेगा, क्या बन गया, BC अपॉन AB, और टेन A इज P अपॉन B। राइट, 6 रेशो क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें दिया है कॉस A इज इक्वल टू 3/5। इट मीन्स B 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। रेशियोज हैं, लेट कॉमन रेशियो बी K, लेट कॉमन रेशियो इज K। ये क्या बन जाएगा, 3K अपॉन 5K, राइट। अब कॉस A है तो बेस एंगल A हो गया, ये क्या बन गया, 3K, बेस इज 3K, हाइपोटेन्यूज इज 5K। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम चलती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h दे रखा है 5K, p निकालना है, फाइंड आउट करना है, दैट इज 3K स्क्वायर, और
25k² माइनस 3k यानी 9k² इज इक्वल टू p²। तो p कितना आ जाएगा 4k। 16k² बचेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 4k, तो ये कितना आ गया 4k। यानी अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए देखो कितना होगा, साइन ए क्या है p/h और p/h और 4/5 cos ए दैट इज 3/5। tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस और p/b, p/b इज p इज 4, b इज 3। cosec a 1/sin a that is 5/4, sec a 1/cos that is 5/3, cot a that is 1/tan a और 3/4। राइट। आगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन इज इसी से रिलेटेड, देखो लास्ट वीडियो में देखना, लास्ट टाइम मैंने ए बी सी साइन सी साइन ए, लाइक ये है पी क्यू आर। ठीक, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ये 12 और ये 13। हमें निकालना है फाइंड 10p माइनस 10r। देखो वैल्यू क्या है 10p माइनस 10r। अब 10p मीन्स बेस एंगल आपका क्या है p, यहाँ पे बेस एंगल क्या है r, राइट। 10p यानी ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका QR निकाल लो। कैसे, PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR² बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, PR की वैल्यू क्या है 13², PQ इज 12² प्लस QR²। तो QR² कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। देन QR इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अभी यहाँ देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे QR² इज इक्वल टू 25 आया था, QR² इज इक्वल टू 25। तो QR क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। जब भी स्क्वायर होगा ये और यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना है तो हमेशा प्लस माइनस का साइन जरूरी है ये। वाई, बिकॉज +5 का स्क्वायर इज ऑल्सो 25 एंड -5 का स्क्वायर भी 25। ठीक है, अब आपको QR की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे माइनस तो नहीं लेंगे साइड, इसलिए साइड हो गई प्लस, QR इज 5। ठीक, अब हमें क्या निकालना है 10p। 10p देखते हैं कितना होगा 10p माइनस 10r। 10p ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। 10 का फॉर्मूला क्या था tan थीटा इज इक्वल टू p/b यानी 5/12, p/b 5/12 10r। अब ये बेस हो गया, ये थीटा है आपका, तो परपेंडिकुलर क्या है PQ माइनस 12/5 p/b। जो भी एंगल, जिस एंगल पे वैल्यू लगानी है निकालनी है वही बेस एंगल लेना है। एलसीएम ले लो 60 कितना होगा बच्चा 25 माइनस 144 और 119/60, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इफ 15 cot A is equal to 8, find the other 5 ratios। if 15 cot A is equal to 8, find other 5 ratio। अब उसमें क्या आएगा भाई देखते हैं।
यहाँ देखो बेटा, कोट ए ये नीचे चला जाएगा, यानी 8/15। कोट क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ 10। 10 इज P/B, तो कोट क्या हो जाएगा? B/P, यानी लाइक ए बेस एंगल हो गया BC, कोट ए यानी B/P, B इज 8, P इज 15। अब इससे पाइथागोरस थ्योरम से H निकाल लेंगे। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 प्लस 64 289, तो H कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 17, और हेयर H इज इक्वल टू 17 आ गया। अब इससे रेशियोज निकाल लो। इज इक्वल टू P/H, और P इज 15, H इज 17, cos A, B/H, बेस इज 8 और H इज 17, tan A which is equal to P/B, P/B cosec which is reciprocal of sine, और H/P और 17/15, sec A which is reciprocal of cos A, that is 17/8, cot A that is reciprocal of tan, यानी B/P और 8/15 as given। ये गिवन था, ये हमने यहाँ निकाल लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन क्या आपको? दो ट्रायंगल दिए हुए हैं आपको, अलग अलग दो राइट एंगल दिए हैं। बी है, ये क्यू है, तो इसे ले लेते हैं ए और सी, इसे ले लेते हैं पी और आर। हमें गिवन है इसमें साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। क्या प्रूव करना है हमें? एंगल बी इज इक्वल टू क्यू। देखो जनरली अगर साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है बेटा, एच दोनों का इक्वल हो जाएगा। ऑब्वियस है, जब ये दोनों चीजें P/H इक्वल है तो ऑब्वियस एंगल भी इक्वल होगा। बट इसे कैसे प्रूफ करना है ये देखते हैं अभी। प्रूफ, ठीक। साइन बी देखो, साइन बी की वैल्यू क्या है? दैट इज बेटा P/H, ये P है, ये H है, AC/AB, ठीक है। साइन क्यू इज इक्वल टू PR/PQ। हमें क्या गिवन है? AC/AB इज इक्वल टू PR/PQ। नाउ हम ये कहते हैं ये लाइक के इक्वल है। वी कैन से ये लेट कर रहे हैं, एज्यूम करें कि ये के इक्वल है, ठीक है। अब AC/AB इज इक्वल टू PR/PQ दे रखा है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? AC/PR इज इक्वल टू AB/PQ इज इक्वल टू के। कोई दिक्कत नहीं है। बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल में देखते हैं पहले, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और वी कैन से BC इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का रूट, और सिमिलरली QR इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, राइट। आगे देखते हैं, BC/QR इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और AB की वैल्यू भी क्या निकाली थी हमने? AB को हम क्या कह सकते हैं? PQ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इज ऑल्सो K स्क्वायर। यहाँ से देखो AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू K टाइम्स PQ। इसी को मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, PQ स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? K स्क्वायर, AC इज K स्क्वायर PR स्क्वायर, राइट, अपॉन
आपको शायद कुछ दिख रहा होगा, पी क्यूज के से सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है। ये के स्क्वायर मैं कॉमन ले रही हूँ, तो ये के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, कट हो गया, दैट इज इक्वल टू के। तो हम क्या कह सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हम लेके चले थे क्योंकि इसको हमने के इक्वल माना था और ये के इक्वल आया है, तो हम ये कह सकते हैं तीनों इक्वल हैं। यानी जब तीनों साइड की रेशियो इक्वल है तो वी कैन से ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, राइट। तो वी कैन से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल